हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे प्लस टू क्लास के इस लेक्चर में आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, ऑर्डर्ड पेयर बताया था, रिलेशन की डेफिनेशन बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया था, डोमेन क्या था, रेंज बताया था। आज हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हमारा फर्स्ट टाइप क्या आता है, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, आर क्या यहाँ पे किसका सिंबल है, रिलेशन का, और ए क्या है हमारा कोई सेट है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ। ये क्या कहता है कि क्या होगा इसके आइडेंटिटी रिलेशन, क्या होता है हमारे पास इसकी ये क्या नोटेशन कि आर क्या यहाँ पे रिलेशन किस टाइप का होता है, आइडेंटिटी कि ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। अगर कहता है फर्स्ट ए है फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट भी ए ही होना चाहिए, सच दैट ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन आप जस्ट लाइक लगा लो मिरर इमेज वाली बात हो जाएगी। अगर हम किसी मिरर के सामने खड़े हुए तो हम ही दिखेंगे ना, वही सेम बात यहां पे है। जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा होना चाहिए, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये इनकी क्या है, आइडेंटिटी है कि अगर मान लो हम मिरर के सामने खड़े तो वो हमारी आइडेंटिटी है ना, वो हमें तो दिखाएगा। सेम क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन कि जो पहला है वही क्या होना चाहिए, दूसरा, यानी कि दोनों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के क्या होने चाहिए, सेम। अगर 1 1 है, 1 है पहला तो दूसरा भी 1 होना चाहिए। फर्स्ट अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए, फिर 3 3 4 4। तो ये क्या है हमारे आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन कि ए सेम होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सेट लिया 1 2 3, उसके अंदर क्या लिए, एलिमेंट। तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे हमारे, 1 1 2 2 एंड 3 3। सेम हुआ ना। अगर ये है तो हमारा रिलेशन आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। अगर मान लो यहां पे 4 होता तो उसके अंदर क्या होना चाहिए था, 4 4 भी होना चाहिए था। 5 होता तो 5 5 भी होना चाहिए था। तो ये हमारी डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन की। दोबारा देखिए क्या होता है, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। ये इनकी आइडेंटिटी है, ऐसे याद रख लो, मिरर इमेज वाली बात है यहाँ पे कि फर्स्ट अगर 1 है तो दूसरा भी 1 होना चाहिए। और ये कहां से देखेंगे, सेट के अकॉर्डिंग कि सेट के अंदर 1 2 3 है ना, तो वहां 1 1 2 2 और 3 3 हमें देखना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम क्या देखते कि उसके अंदर 4 4 भी होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। मान लो यही सेट मैं कर देती कि यहाँ पे 4 भी है इसके अंदर। अगर मैं अब आपसे पूछती हूँ कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि यहां तो 4 है हमारे सेट के अंदर, बट वहां 4 4 तो नहीं है ना। इसलिए जो भी इतने यहां पे सेट में एलिमेंट होंगे उनका वहां पे क्या होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर यहाँ 5 है तो 5 5 भी होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट का यहाँ पे डबल नहीं होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। आपने पहले भी आप कर चुके, यूनिवर्सल सेट क्या होता था, सबसे बड़ा सेट। यही होता था ना कि सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके बाद उसके सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या होगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ। क्या कहता है, जब कोई रिलेशन क्या हो जो हमारे पास सेट होगा, हम उसकी क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है क्या होता है कि मान लो यहां पे एग्जांपल भी दिया है मैंने, अभी समझ आ जाएगा कि यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है। ये एग्जांपल है, ये मैंने कोई ए सेट लिया है 1 और 2, उसके अंदर क्या है, 2 एलिमेंट्स है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। दैट मींस अगर मैं रिलेशन भूल जाऊं, मैं आपको वैसे बताऊं कि हमें क्या करना है, एक ही ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। मान लो ए सेट है 1 2, इसकी ए के साथ ही क्या करनी है, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो मैं कैसे करूंगी इस क्वेश्चन को, यहां पे सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है यहाँ पे, दोनों के सेम है ना। ए टू बी होता तो यहाँ पे फर्क हो जाता। अब ए टू ए करना है, यानी कि पहला मैं क्या लूंगी, 1 1 का 1 के साथ, 1 1 हो गया, फिर 1 का 2 के साथ, क्या होता है 1 2, फिर हम क्या लेते हैं 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। ये क्या होती थी हमारी
कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर हम रिलेशन की बात करते हैं अगर, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जो भी हमें मान लो कोई भी सेट दिए होंगे हम उनकी क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो हमें सबसे बड़ा रिलेशन मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सबसे बड़ा रिलेशन होता है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, जो भी हमें सेट गिवन होंगे हमें उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब आपको पता ही है। अब देखो यहां पे क्या 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया और 1 2 भी आ गया। तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन देखिए क्या होता है, तो यहां पे नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, वॉइड रिलेशन। ये क्या होता है, देखिए वॉइड आपको पहले बताया मैंने, वॉइड सेट क्या होता था, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, क्या होता था, फाई होता था, या क्या लिखते थे हम, खाली ब्रैकेट्स रख देते थे, उसका मतलब क्या होता था हमारा, वॉइड होता था। अब देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन रिलेशन आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। सबसे पहले इफ वो क्या होता है हमारा वॉइड रिलेशन, जब रिलेशन क्या हो हमारा फाई हो। एग्जांपल देखिए मैंने एक ए सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स क्या 1 2 3 और 5 ले लिए, और ये क्या, ये गिवन है हमारा रिलेशन, मुझे गिवन है दोनों चीजें, और मुझे ये क्वेश्चन ही गिवन है एक्चुअल में, मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए ए भी है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा रिलेशन का, ए को बिलोंग करता है और बी भी ए को बिलोंग करता है, यानी कि ये हमें क्या है, ए टू ए ही मिला है, मतलब पहला सेट भी हमारा ए होगा और दूसरा सेट भी हमारा ए ही होगा। और रिलेशन क्या गिवन है कि ए में से जब ए माइनस बी करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास 1 2 3 4 5 है ना, और इसका मतलब क्या है, मेरे पास दूसरा सेट भी क्या है, 1 2 3 और 4 5 ही है। ये लगा के चलो, अगर थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैं ए यहां से पिक करूंगी एलिमेंट और बी यहां से पिक करूंगी, यही होता है ना मीनिंग, कि ए फर्स्ट कहता है, अब मान लो यहां से मैंने अलग अलग करके बता दिया तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि कहता है ए भी ए से आएगा बी भी ए से आएगा, तो ए मैंने लिख दिया, ये भी एक्चुअल में ए सेट ही है। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कोई दो नंबर्स को, यानी कि आप इसमें से कोई भी दो नंबर उठाओ आपस में, उनको सब्ट्रैक्ट करो, क्या मुझे रिजल्ट 8 मिलता है। तो हम देख लेते हैं कि 1 को 2 में से माइनस किया, क्या 8 मिला, नहीं मिला। 1 को 3 में से करो 8 मिला, नहीं मिला। 1 को 4 में से माइनस करो 8 मिला, नहीं मिला। 1 को 5 में से करो, नहीं मिला। सिमिलरली आप सारे नंबर्स को चेक करो यहां पे, क्योंकि आपको ए भी यहीं से लेना है और बी भी यहीं से लेना है। ठीक है, ए भी यहीं से आएगा और बी भी क्या आएगा, यहीं से आएगा। इसी सेट के दो एलिमेंट्स को पिक करो, उनका आपस में सब्ट्रैक्शन कराओ, क्या आपको आंसर 8 मिलता है। देखोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसी को भी आपस में माइनस करो 8 नहीं मिलेगा। 1 में से 2 माइनस किया, क्या 8 मिला, नो, -1 आ गया। 2 को 3 में से करो, -1 आ गया। 3 को 4 में से करो, -1 आ गया। 1 को 5 में से करो, क्या आ जाएगा हमारा, -4 आ गया। तो आप इनको आपस में सभी को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आपको रिजल्ट 8 नहीं मिलेगा। अब वही बात होगी, अगर हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, दैट मीन्स ये जो हमें रिलेशन इसने दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स का रिजल्ट क्या होता था, एक एम्प्टी सेट होता था, हमने सेट वाले चैप्टर में देखा था। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, 5, क्योंकि जो मुझे रिलेशन यहाँ पे गिवन है और मुझे जो सेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई आंसर मिला ही नहीं। तो आंसर नहीं मिला, नहीं मिलने का मतलब क्या होता है, 5। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा वॉइड रिलेशन का। आप सीधा समझ सकते हो वॉइड रिलेशन क्या होता है, जिसका रिलेशन क्या हो, 5 हो। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो सबसे पहले जो इनवर्स होता है उसका सिंबल क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। मान लो ये सिंपल कोई आ रहा है, तो इनवर्स क्या होगा उसका, ये वाला क्या होता है, उसका सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, इनवर्स का। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, हमेशा हम बात क्या करते हैं, मोस्टली यही करते हैं ना, कोई बात होता है कि सेट ए टू बी जा रहा है ना, या कभी बात होती है बी टू ए जा रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस सेट में रिलेशन में कहां से सेट कहां तक जा रहा है। इफ ए इज अ रिलेशन, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि सेट रिलेशन जो हमारा है वो कहां से कहां तक जा रहा है, सेट ए से सेट बी तक जा रहा है। देन द रिलेशन दिस, ये किसका सिंबल है, इनवर्स का, इनवर्स रिलेशन का, फ्रॉम सेट बी टू सेट
ए, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो ए टू बी है तो उसको उल्टा कर दो, बी टू ए कर दो। अगर गिवन है बी टू ए तो उसका उल्टा कर दो, क्या लिखेंगे, ए टू बी करेंगे ना। सिमिलरली अगर रिलेशन में सी टू डी है कोई रिलेशन, तो इनवर्स में क्या करोगे, डी टू सी। जो भी हमें रिलेशन गिवन है उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, वो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। अब ये क्या कहता है, ए टू बी, तो मैंने क्या कर दिया, बी टू ए। एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ आएगा। रिलेशन ये गिवन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और मैं अगर आपको कहती हूँ इसका इनवर्स निकालो, इनवर्स रिलेशन कर दो इसको, पहले तो आप ये लिखोगे इनवर्स रिलेशन का सिंबल होता है ये। इनवर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये ए टू बी है, ए टू बी है, और मुझे एक्चुअल में बनाना क्या है, बी टू ए बनाना, यानी कि मैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है इनको उल्टा कर दूंगी। 1 2 है तो 2 1 कर दूंगी, 3 4 है तो 4 3 कर दूंगी, 5 6 है तो 6 5 कर दूंगी। आपको कुछ भी मिलेगा ना एलिमेंट, उसको आप उल्टा कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 1 1 दिया होता तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है ना। सिमिलरली 2 2 है तो 2 2 ही होएगा, 3 3 है तो 3 3 होएगा, है ना। और इस टाइप के जो भी हैं आप उनको क्या कर दो, उल्टा कर दो। सिंपल सी बात है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर ए टू बी कोई चीज है रिलेशन में तो आप बी टू ए कर दो। अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती है समझने में तो और अच्छा एग्जांपल क्या है, जो भी हमें रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर गिवन होंगे उनके एलिमेंट्स को चेंज कर दो। 1 2 है तो 2 1 कर दो, 3 4 है तो 4 3 कर दो, 5 6 है तो 6 5 कर दो। तो ये क्या है हमारा इनवर्स रिलेशन। यहां से एक बहुत बढ़िया चीज और निकल के आती है, एक रिजल्ट आता है, वो देखिए क्या होता है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज किया था ना हमने प्रीवियस लेक्चर में। जो भी बच्चे मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो पहले आप प्रीवियस देखें, वहां पे क्या है डोमेन रेंज सारा बेसिक बताया मैंने। तो देखिए डोमेन और रेंज मैंने आपको क्या बताया था कि डोमेन क्या होता था, सबसेट होता था ए सेट का अगर रिलेशन ए टू बी है तो। अगर रिलेशन ए से बी है तो जो डोमेन होता है वो फर्स्ट वाले का सबसेट होता है, रेंज क्या होता है, सेकंड वाले का सबसेट होता है। अगर यही रिलेशन बी टू ए हो जाए तो ये बात चेंज हो जाएगी। क्यों मैं जोर दे रही हूं इस बात पे, क्योंकि वो कंसेप्ट चेंज हो जाता है उसका। अब यहां से एक नया बात क्या निकलती है, ये कहता है अगर मैं लिखूं डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल होता है यहां पे रेंज ऑफ आर। इस चीज को आप समझो जरा इस एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर मैं इस एग्जाम्पल में आपसे पूछूं, मान लो ये मैं ऊपर ही लिखती हूं, ये हटा देते हैं हम इधर से। देखिए अगर हम बात करते, ये रिलेशन मुझे गिवन है और मैं आपको कहती इस रिलेशन का डोमेन बताओ, तो डोमेन आपको मैंने क्या समझाया था, डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट का मतलब यहां से 1 3 और 5, ये क्या हो गया हमारा डोमेन हो गया। इसी का मैं क्या बताती हूं आपको, रेंज निकालो। रेंज क्या बताया था, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका सेकंड एलिमेंट, वो क्या हो जाएंगे 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। ये बात होगी। ये तो किसकी है, सिंपल रिलेशन की बात करी है। अब हम इनवर्स भी निकालते हैं। इनवर्स जो रिलेशन है उसका डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 है। इसी की रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या है, इसी इनवर्स रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 3 5, 1 3 5। अब देखने वाली बात है बड़ी मजेदार कि इनमें क्या रिलेशन मैंने आपको बताया। मैंने देखा कि जो रिलेशन है हमारा ये वाला, इसका डोमेन क्या था, 1 3 5 था, और ये किसके इक्वल है, उसकी रेंज के इक्वल है ना। तो यही बात है। अगर मैंने लिखा क्या यहाँ पे कि डोमेन जो आर इनवर्स रिलेशन का है वो इक्वल है रेंज किसके, रिलेशन के। इसका मैंने डोमेन देखा क्या है भाई 2 4 6 है, यहां मैंने देखा 2 4 6 है, तो बढ़िया बात होगी ना कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हम एक बात और क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो डोमेन ऑफ आर है वो इक्वल है रेंज ऑफ आर इनवर्स। बाय दिस एग्जाम्पल कि इनका मैंने डोमेन रेंज लिखा, उसका डोमेन रेंज लिखा, तो हमें यहां से क्या रिजल्ट मिला
कि जो आर इनवर्स होता है रिलेशन, उसका डोमेन इक्वल होता है रिलेशन की रेंज के, और जो रिलेशन होता है उसका डोमेन किसके इक्वल होता है, रेंज किसके, इनवर्स रिलेशन के। बाय दिस एग्जांपल और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों के डोमेन रेंज निकाल के दिखाए और बताया कि इसकी रेंज इसकी डोमेन के इक्वल आ गया और इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल आ गया। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल और बढ़िया रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स रिलेशन इक्वल्स टू रेंज ऑफ रिलेशन, और डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स रिलेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अब यहां से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप के रिलेशंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या होता है? फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को कि मैं क्या बता रही हूं यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation R on a set A is reflexive if R क्या मतलब है यहाँ पे रिलेशन का, for all A belongs to A। इसका मतलब क्या है? देखिए ये सेम क्या होता है, जस्ट लाइक आइडेंटिटी रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या, अगर एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ, उसे मैंने आपको क्या कहा था, मिरर एंड इमेज वाली बात है, यहाँ पे भी वही होती है। अगर A सेट में 1 2 है एलिमेंट, तो हमने रिलेशन में देखा 1 1 2 2 1 2 है, चलो वो छोड़ो, मुझे क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा 1 1 है 2 2 है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पे ना एक बात बहुत राइज होती है, बच्चे मोस्टली पूछते हैं कि मैम आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्क क्या है? भाई अगर ये सेम ही बात बोलता है तो फिर ये अलग अलग क्यों दिए, इनको एक ही बना देते, दो क्यों कर रखे हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना बच्चों कि इन दोनों रिलेशंस में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। अगर मैं यहां पे लिखती हूं R इक्वल्स टू ओनली 1 1 एंड 2 2, क्लियर? एग्जाम्पल मेरा वही रहेगा कि A क्या है, मेरे पास 1 2 है, मेरे पास दो रिलेशन मैंने लिख लिए। बहुत ध्यान से सुननी है, ये बात बड़ी अच्छी है। रिलेशन 1 1 2 2 और 1 2 दे दिया, एक मैंने रिलेशन दे दिया 1 1 और 2 2। तो यहां पे फर्क क्या है दोनों रिलेशंस के अंदर? अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर हमें ए सेट 1 2 गिवन है ना, तो रिलेशन के अंदर केवल मुझे यही दिखने चाहिए 1 1 और 2 2, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। पहली बात समझ आ गई आइडेंटिटी रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव में क्या बात, तो रिफ्लेक्सिव भी वही कहता है ए होना चाहिए, मैं भी मिरर और इमेज वाली बात करता हूं, अगर मैं हूं तो मैं ही होना चाहिए, तो 1 है तो 1 ही होना चाहिए, 2 है तो 2 ही होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव बेचारा थोड़ी सी छूट दे देता है, आइडेंटिटी छूट नहीं देता। आइडेंटिटी कहता है मैं अपनी बात का पक्का हूं भाई, अगर मैं कहता हूं कि मैं आइडेंटिटी हूं तो मुझे कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं चाहिए साथ में, मैं सिर्फ वही हूं कि अगर 1 है तो मैं 1 हूं, 2 है तो मैं 2 हूं, अगर 1 2 साथ में आ गया तो मैं नहीं रहूंगा आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बोला है, वो बेचारा कहता कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, चलता है इतना तो क्या फर्क पड़ता है, भी मेरी आइडेंटिटी तो दे ही रहा है, वो एक आधा एलिमेंट और दे देगा तो फर्क क्या पड़ेगा मुझे, वो शरीफ है बेचारा। रिफ्लेक्सिव ठीक है यहां पे। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों सेट्स के रिलेशन के अंदर, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी अपनी बात पे स्ट्रिक्ट है कि अगर एलिमेंट क्या है 1 2 है तो मुझे रिलेशन में केवल 1 1 और 2 2 ही दिखना चाहिए, अगर तीसरा कोई भी आ जाए साथ में तो वो नहीं होगा। तीसरे का मतलब जैसे मैंने ऊपर लिया ना 1 2 एलिमेंट ले लिया एक और ऑर्डर्ड पेयर का। अब देखो रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये देखना है कि 1 1 2 2 हो, और भी एक्स्ट्रा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव है, उसने 1 2 को छूट दे दी। बट आइडेंटिटी अगर मैं ये मिटो देती, रब कर देती हूं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या ऊपर वाला आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप कहोगे नो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 1 2 ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ आ गई होगी कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फर्क क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में ये तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है, एग्जाम्पल से बता देती हूँ, लैंग्वेज तो आप बुक्स में ही पढ़ लेते हो, क्या फर्क पड़ता है। सिमेट्रिक ये कहता है
कि अगर ए बी है ना किसी के अंदर रिलेशन के अंदर, तो उसका उल्टा इनवर्स भी होना चाहिए, मतलब इनवर्स रिलेशन भी उसके अंदर होना चाहिए, बी ए बी होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने सेट ले लिया 2 3 4, रिलेशन ले लिया मैंने 3 3 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर 1 2 है अगर सेट के अंदर, तो उसका उल्टा क्या होता है, 2 1 ना, 2 1 भी होना चाहिए। अगर 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए। तो आप इससे याद कर लो फटाफट इनवर्स रिलेशन। क्या बताया था मैंने, 1 2 है तो 2 1, 2 3 है तो 3 2, वही सेम बात यहां करते हैं। अब मैंने देखा 3 3 का उल्टा क्या होता है, 3 3 होता है, छूट दे दी अपन इसको, ये है हमारा सिमेट्रिक। 2 2 का उल्टा भी 2 2 ही होता है, पड़ा रहेगा। 3 4 का उल्टा क्या होता है, 4 3। तो हम चेक करेंगे क्या मैंने यहाँ पे 4 3 है इस सेट के अंदर, बिल्कुल है। अगर ये ना होता तो मैं इसे देख के सीधा बोल देती ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 4 का उल्टा तो है ही नहीं यहाँ पे, बट चलो हमारे पास है, ठीक है। तो मैंने देखा 3 4 का इनवर्स क्या है मेरे पास, 4 3, यानी कि ये है। नेक्स्ट 2 4 का उल्टा क्या होगा, 4 2। तो ये जो रिलेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे होगा, आपको गिवन होंगे सेट यहाँ पे रिलेशन, और पूछेगा बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, इस टाइप से। तो मान लो अगर मैं ये रब कर देती और मैं ये कहती कि ये रिलेशन है, तो बताओ क्या ये सिमेट्रिक है। तो आप क्या देखते हैं, 3 3 है, 2 2 है, 3 4, बट 3 4 का उल्टा 4 3 नहीं है ना, तो आप सीधा लिख देते कि यहाँ पे 4 3 बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग का साइन होता है ये आर के अंदर, मतलब इसका मतलब क्या होता है 4 3 आर के अंदर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। तो ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमें क्या कहता है, ये मैं रब कर देती हूं थोड़ा। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी है, बी सी है, तो उसके अंदर ए सी भी होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान देने वाली है यहां पे, रिलेशन में जब हम चेक करेंगे ना, मैं ये एग्जांपल थोड़ा ऊपर लिख लेती हूं, 1 1 2 4 2 3 एंड 3 4, एंड ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4। क्लियर। अब आप देखिए ये क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर, कि ये कहता है अगर ए बी और बी सी, इसका मतलब जब भी आप चेक करोगे ना, इसका दूसरा और उसका पहला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही है ना बात कि ए बी एंड बी सी, तो बी से बी क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी है तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पे, तो देखिए क्या कहता है कि ए बी और बी सी है तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक सेट ले लिया 1 2 3 4, रिलेशन मैंने ले लिया 1 1 2 4 2 3 एंड 3 4। अब मुझे चेक कैसे करना है, सबसे पहले ये कहता है इसका दूसरा और उसका पहला, ऐसा एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट देखो कि जिसका दूसरा और पहला क्या करता हो, मैच करता हो। तो देखते हैं पहले हम क्या बनता है हमारे पास। मैंने देखा 1 1, क्या दूसरे का ही 1 1 आ रहा है, तो छोड़ो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा तू। अगला देखो 2 4, क्या किसी के पहला 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी पड़ा रहेगा। मैंने देखा 2 3, और क्या किसी दूसरे का पहला 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये दोनों देखो बन गए ना हमारे बात, मतलब ए बी, ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया 3, और बी सी, बी क्या हो गया 3 और सी क्या हो गया 4। यानी कि मैं किस पे अब लगा रही हूं, ये मेरे पास 2 3 है, मेरे पास 3 4 है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन वो क्या कहता है, ए सी, यानी कि पहला और उसका दूसरा। इसका पहला क्या है 2 और उसका दूसरा क्या है 4, यानी कि मुझे 2 4 चेक करना है कि क्या वो रिलेशन के अंदर है। अगर वो है तो ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब चेक करते हैं हम। मैंने ये 2 पिक किए थे ना, तो मैंने दोनों पे लगाया डेफिनेशन कि 2 3 रिलेशन में है, 3 4 है, यानी कि ये 3 3 सेम हो गए ना, यही होता है ना ए बी एंड बी सी, तो 2 4 होना चाहिए। तो मैंने देखा 2 4 है, बिल्कुल है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि जो ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए हमने एग्जांपल लिखा 1 1
सेट वही से ले लो, फिर से ए क्या ले लिया हमने 1 2 3 and 4 और मुझे ये रिलेशन एक्चुअल में गिवन है, तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं वही सेम चीज यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या होता है ट्रांजिटिव में कि ए बी है अगर, बी सी है अगर, तो ए सी होना चाहिए। यानी कि मुझे किन ऑर्डर्ड पेयर पे जोर देना है जिसका दूसरा और पहला एलिमेंट मैच होता हो। तो मैंने देखा ये लो मिल गया भाई, इन दोनों का मिल गया ना 1 1, तो इस पे लगाओ 1 1 है मेरे पास आर के अंदर, 1 2 है मेरे पास। ये क्या होता है बिलोंग्स का मतलब क्या है, रिलेशन के अंदर ये एलिमेंट है। अब इन दोनों पे क्या ये सेम हो गया, क्या होना चाहिए मेरे पास 1 2 दोबारा से होना चाहिए। तो क्या 1 2 है, बिल्कुल है, बात हो गई खत्म। अगले पे चलते हैं हम। हर एक पे ट्रांजिटिव की खास बात क्या है, आप ना कोई एक एलिमेंट को देख के मत छोड़ देना। हर एक एलिमेंट्स अगर किसी का भी दूसरा और किसी का पहला मैच हो गया ना, तो आपको सारे चेक करने हैं कि क्या उनसे हमें एसी मिल रहा है। अगर किसी एक में भी ना मिलता हुआ ना, अगर मान लो यहाँ पे 100 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए मैंने, 99 कहते हैं कि हम ट्रांजिटिव है बट एक कहता है कि मैं ट्रांजिटिव नहीं हूं, तो वो एक 99 पे भारी पड़ेगा। उसका मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हम हर एक को चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। 1 2 2 3 ये लो मेरे को फिर से मिल गई ये दो सेम। यही बात होती है ना, इन पे लगाओ कि 1 2 तो है रिलेशन के अंदर, 2 3 है रिलेशन के अंदर, तो मुझे क्या चाहिए 1 3 चाहिए। तो मैं चेक करूंगी क्या मैंने 1 3 है यहाँ रिलेशन में, नहीं है, 1 3 नहीं है ना, यानी कि मैं लिखूंगी कि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अभी पहला मिल गया था तो वो सफिशिएंट नहीं था, वो ठीक है पड़ा रहेगा है तो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दे दिए, अगर किसी का सेकंड एलिमेंट और किसी का फर्स्ट एलिमेंट आपस में मैच करते हैं तो आपको वहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन लगानी है और वहां से चेक करना है कि क्या उसका पहला और दूसरा एलिमेंट उसके अंदर है। अगर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुई। नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको डेफिनेशन ही बताऊंगी। आपने ज्यादा जोर किस पे देना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। और आपने अच्छे से फर्क समझ लिया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में फर्क क्या होता है। उसे आप अगर आपको नहीं समझ आए तो आप बार बार देखना उसके फर्क को, डिफरेंस को एग्जाम्पल की हेल्प से, तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी है और बी ए भी है, तो वो कहता है कि A इक्वल टू बी होगा और ए बी कहां से होंगे, उसी सेट से होंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा ध्यान वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। क्या है कि ए बी है अगर किसी रिलेशन के अंदर, बी ए है किसी रिलेशन के अंदर, तो क्या कहता है कि A इक्वल टू बी होगा। तो आज देखिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन कराए हैं। अब आगे फर्दर मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। उसमें क्या रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, यूनिवर्सल हो जाएगा, वॉइड रिलेशन हो जाएगा, उनकी और क्या खास बातें हैं थोड़ी, वो मैं कल डिस्कस करूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आप क्या कीजिएगा, सारी ये डेफिनेशंस पढ़ो A to Z, आप अच्छे से देखो, इसको दिमाग में लेके आओ कि अगर रिफ्लेक्सिव का नाम लिया तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी बोला तो क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक बोला तो क्या आना चाहिए, ट्रांजिटिव बोला तो क्या आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी, इनकी और फर्दर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बताऊंगी कि ये क्या क्या होते हैं। तो उससे पहले, लेकिन अभी बताने से बेटर है कि पहले आप सारी डेफिनेशंस पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो सारी चीजें क्लियर करूंगी और हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।